बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर जो है ये एक आपके सामने दोबारा से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, एनालाइज एंड स्केच द कॉनिक सेक्शन पे ही है। और क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, जिसकी ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी जी। इक्वेशन है आपके सामने 2x² प्लस जी, इक्वेशन आपके सामने है जी 2x² प्लस 6xy प्लस 10y² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये जी इक्वेशन है किसी कोनिक सेक्शन की, और आपने क्या करना है, आपने एनालाइज करना है, और फिर एनालाइजिंग के बाद जाहिर आपको पता है स्केचिंग का प्रोसेस होता है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसके सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि ये कोनिक सेक्शन में ये कौन सा कोनिक है जी। तो ये आपके पास हमने जनरल इक्वेशन आपको लिख के दी है। ये जनरल इक्वेशन देखें, ax² प्लस by² प्लस 2gx 2fy 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। इसको जब आप कंपेयर करते हैं इस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, ओरिजिनल इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं जनरल इक्वेशन को, तो कंपैरिजन के बाद हमारे पास जी ए की वैल्यू एच और बी की वैल्यू हमारे पास ये निकलती है। उसके बाद चूँकि हमें ये चेक करना है कि ये कौन सा कॉनिक है, तो जिस फॉर्मूले के थ्रू हम ये चेक करते हैं वो है h² माइनस ab। इसका आंसर चेक करना होता है, जो कि बनता है 9 माइनस 20। तो ऑब्वियसली आंसर जो है आपके पास नेगेटिव आ रहा है। इस नेगेटिव आंसर, जब भी h² माइनस ab का आंसर नेगेटिव आए तो फिर हमारे पास जो कॉनिक होता है वो इलिप्स होता है। तो यहाँ से कम ये जज हो गया कि हमारा जो है ये जो इक्वेशन है वो इलिप्स की इक्वेशन है। सेकेंड जो स्टेप हमारा होता है, हमेशा हम एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द एक्सिस चेक करते हैं, अपना कोऑर्डिनेट प्लेन को चेक करते हैं कि हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट प्लेन है या रोटेटेड है। तो रोटेटेड के लिए जो एंगल हम चेक करते हैं वो उसका फॉर्मूला ये है tan 2 थीटा जी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है जी tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2h/a माइनस b। तो इसमें जब आप इंसर्शन करते हैं इन सारी वैल्यूज़ की, h की जगह a और b की जगह, तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर बनता है वो -3/4 है। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू -3/4। इसका मतलब है रोटेशन तो हो रही है। अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू जी हमारे पास निकलती है, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू tan 1/2 tan इनवर्स -3/4। अब ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं जिसमें मैं थीटा tan इनवर्स -3/4 का आपको एग्जैक्ट आंसर बता दूं, ये आपका डेसिमल में ही आएगा। तो आपने इसमें करना क्या है, जब भी इस तरह का कोई परफेक्ट आंसर एंगल ना आए हमारे पास, तो हम हमेशा ये करते हैं कि एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसके थ्रू बेसिकली ये अगर हमने इक्वेशन ऑफ रोटेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस में ये पुट करना है। हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम है वो इस एंगल से रोटेट कर रहा है, तो अगर रोटेट कर रहा है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज़ करनी है और उनमें ये एंगल इस्तेमाल करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हम ये एंगल इस फॉर्म में, जो कि बहुत ही एक रफ सी फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आंसर मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए सिर्फ थीटा का आंसर एग्जैक्ट निकालने के लिए तो हम यहाँ पे हम जितनी भी कोशिश कर लें हम नहीं कर सकते। आप यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में वही दो वैल्यूज इस्तेमाल होनी है। हाँ जी, तो ये आपके पास है tan 2 थीटा का आपने फॉर्मूला खोला, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू, चूँकि यहाँ पे आप निकाल चुके हैं tan 2 थीटा बराबर है -3/4 के। तो यहाँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला खोला और फॉर्मूला खोलने के बाद उसको इक्वेट किया -3/4 के। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है जी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -3/4। उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसे सीधा कर लिया, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपका जो वेरिएबल है वो tan थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक है ये। अब इसका जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में tan थीटा का आंसर निकलेगा -b, जो कि बनता है +8 प्लस माइनस b² का मतलब है 8² 64 -4 a है आपके पास 3 और c है आपके पास -3, ये आपका, और 2a यानी कि 2 × 3।
तो ये आपके पास, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बनता है 8 प्लस माइनस 64 प्लस 36 जो कि 100 बनता है, 8 प्लस माइनस 10/6। तो एक तो आपके पास आंसर आता है 18/6 और दूसरा आंसर आपके पास आता है -2/6। एक आता है आपके पास 3 और एक आता है आपके पास -1/3। तो ये जो दो आंसर्स में से आप पॉजिटिव आंसर जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। tan थीटा का पॉजिटिव आंसर जो कि है 3। तो वैसे तो अगर आप यहाँ से फिर थीटा निकालने की कोशिश करें तो देखें यहाँ पे फिर कोई परफेक्ट एंगल नहीं, कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं बनता। तो आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ इतना काम ये कीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल कीजिए और tan थीटा चूँकि होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है जी 3, बेस आपको यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/1, बेस है जी 1 और हाइपोटेन्यूज बनता है 1 + 9 यानी कि √10 बनता है। ठीक है जी। तो आप यहाँ से साइन थीटा का आंसर निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/√10 एंड कॉस थीटा यहाँ से निकलता है 1/√10। तो ये आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा के आंसर्स आ गए। ये आपने संभाल के रख लेने, एक ये और एक ये। अब इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ चलते हैं, उनमें ये दोनों वैल्यूज जो है इस्तेमाल होंगी। जी, तो हमारे पास ये आपके सामने मैंने लिखी हुई है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस है एक्स वाई सिस्टम से एक्स प्राइम सिस्टम की तरफ, और ये एक्स प्राइम सिस्टम से सिंपल एक्स वाई सिस्टम। एक्स वाई सिस्टम आपका ओरिजिनल सिस्टम है और प्राइम सिस्टम जो है आपका रोटेटेड सिस्टम है। तो ये जो इक्वेशंस आपके पास हैं, ये दो इक्वेशंस और ये दो इक्वेशंस आपने संभाल के रखनी है क्योंकि आपके काम ये दोनों ही आनी है। तो सबसे पहले ये है कि हमने, चूँकि हमारा ओरिजिनल सिस्टम जो है वो एक्स वाई है और उससे हमने प्राइम सिस्टम में जाना है। तो प्राइम सिस्टम में जाने के लिए जैसे कि आप इन दो इक्वेशंस का सहारा लेंगे। इसमें x को आप देख रहे हैं कि x को प्राइम सिस्टम में और y को प्राइम सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया गया। तो इसमें आप वैल्यूज इंसर्ट करें। cos थीटा की वैल्यू जो कि आपने निकाली है जी 1/√10, तो ये आपके पास x प्राइम/√10 माइनस y प्राइम, साइन थीटा है आपके पास 3/√10। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आ जाता है x प्राइम माइनस 3y प्राइम ओवर √10। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू एक्स प्राइम इंटू 3/√10 और प्लस y प्राइम 1/√10। तो इसको मिला के आपके पास बनेगा 3x प्राइम प्लस y प्राइम ओवर √10। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं आपने संभाल के रखनी है। इसी तरह से इसकी कन्वर्जन भी कर लेते हैं। x प्राइम इज इक्वल्स टू x और cos थीटा का आंसर है 1/√10 प्लस y साइन थीटा का आंसर है हमारे पास 3/√10। तो हमारे पास मिला के बनता है x + 3y ओवर √10। y प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस x 3/√10 प्लस y 1/√10 जो कि बनता है -3x प्लस y ओवर √10। जी, अब आपने ये करना है कि ये जो सिस्टम आपका A है इसको उठाना है और ये इसको आप सिस्टम B कहते हैं। ठीक है, ये B सिस्टम है। फिलहाल हमारा ताल्लुक जो है हमने यूज़ करना है A सिस्टम को। ओरिजिनल इक्वेशन में ये A सिस्टम जाके पुट कर दें कि x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू। जी, तो ये देखें आपके सामने मैंने किस तरह से इंसर्ट किया है। x² की जगह ये प्राइम फॉर्म में इसकी x की वैल्यू, इसी तरह से xy की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्राइम और यहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्राइम। अब आपने इनका स्क्वायर खोला और फिर इन्हें सिंप्लीफाई कर। जी, तो ये आपके सामने है। मैंने इसका स्क्वायर खोला और स्क्वायर खोलने के बाद 1 2 and 3 और ये -11। उसके बाद डिनोमिनेटर सबका कॉमन है। ये देखिए इसका 10, यहाँ से 10 कॉमन निकाला और यहाँ से 10 कॉमन निकाला। तो इन तीनों टर्म्स, ये पहली टर्म के तीन साथ में ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तीनों 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसके बाद फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड
ये 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और यहाँ से भी अगर आप डिनोमिनेटर का 10 कॉमन निकाल लेते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1, 2 एंड 3, और -11 आपका बाहर है। अब इन्हें हम ऐड अप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2x प्राइम, 18x प्राइम, ये 20x प्राइम हो गया, और यहाँ से 90x प्राइम, तो ये आपका 100x प्राइम का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद y प्राइम को अगर आप देखें 18y प्राइम स्क्वायर, 9y प्राइम स्क्वायर, और यहाँ फिर 18y प्राइम स्क्वायर। ये देखिए ये 18 तो इस 18 से कट जाता है, सिर्फ आपके पास 9y प्राइम स्क्वायर बचता है, और वो भी प्लस का। उसके बाद 12x प्राइम y प्राइम एंड 48x प्राइम y प्राइम एंड 54। अब इसमें आपको देखना होगा 48 और 12 को अगर आप ये माइनस के दोनों के साथ सिंबल है ऐड अप करें तो आपके पास गालिबन ये गालिबन आपके पास 6 जो है प्लस का 6x प्राइम y प्राइम जो है ये आपके पास बचता है, ठीक है जी। और बाहर -11 है। उसके बाद अब आप इसे 10 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 10x प्राइम का स्क्वायर। इसमें यहाँ पे हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये 10 जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 10 9 90, 10 यहाँ 10y स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होके 60 आ जाएगा, 60x प्राइम y प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे 10y प्राइम स्क्वायर और यहाँ 60। अब ये बनता है हमारे पास बेसिकली 50, ठीक है, ये 50 बनता है, और ये हमारे पास बनता है 60। 12 एंड 48 आपके पास बनता है 60, और ये माइनस का 60 बनता है, ये दोनों मिलके, और ये प्लस का 60, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 1 2 एंड 3 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आपके पास फिर नहीं बनता, बचता सिर्फ आपके पास 2 टर्म्स बचती हैं, 1 एंड 2। इसको हम मिटा देते हैं जी, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ से 10 से डिवाइड करने के बाद यहाँ आपके पास सिर्फ y प्राइम स्क्वायर -11 इज इक्वल्स टू 0। इसको मजीद देखते हैं जी। फाइनल आपके पास बना 10x प्राइम स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। अब चूंकि ये एलिप्स है तो एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है जी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब राइट हैंड साइड पे तो आपके पास ये आना चाहिए 1, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने 11 से जी डिवाइड करना है। हाँ जी, एक और मिस्टेक मैंने यहाँ देखी है कि हमने जब 2x स्क्वायर को 18x स्क्वायर में ऐड किया तो 20x स्क्वायर बनता है, और ये 90x स्क्वायर था, x प्राइम स्क्वायर था, तो 90 एंड 20 110 बनता है, जो कि हमने 100 इसको बनाया था गलती से। तो जब आप इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो फिर आपके पास 11 बनता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास 11x प्राइम स्क्वायर ओवर 11 एंड ओवर 11। जब आप 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास बनेगा x प्राइम स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर ओवर 11 इज इक्वल्स टू आपके पास 1 बनेगा। इसके नीचे आप 1 का स्क्वायर कर लें, ठीक है। अब आपके पास फॉर्म ऐसी होनी चाहिए जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसमें a का स्क्वायर b का स्क्वायर होना चाहिए। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x प्राइम का स्क्वायर over 1 square, this can be written like this, y prime square over under root 11 square, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 1। अब इस केस में हम ये देखते हैं कि a कौन है और b कौन है। देखिए x के डिनोमिनेटर में और y के डिनोमिनेटर में से किसी एक को हमें a कहना होता है और किसी एक को b कहना होता है। a हमेशा ग्रेटर देन b होता है, तो इस वक्त अंडर रूट 11 जो है आपके पास वो ग्रेटर है 1 से, ठीक है। तो a अंडर रूट 11 है और b जो है अंडर रूट 11 है और b की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो ये इक्वेशन इससे मैच करती है। ये इस तरह की फिर बनी x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और ये जो आपके पास पैरा इलिप्स होता है ये इलिप्स वर्टिकल इलिप्स होता है, यानी कि ये सिमेट्री अबाउट द y एक्सिस होता है इस तरह से। ये वर्टिकल इलिप्स y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है,
ठीक है, ये मैंने इसकी जनरल शेप, जनरल इक्वेशन से जनरल शेप आपको बना के दिखाई है। अब चलते हैं मज़ीद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं इसकी इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि आपका इस वक्त वर्टिकल एलिप्स बन रहा है और वर्टिकल एलिप्स जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। ठीक है, तो इसमें जो मेजर जिसके अबाउट सिमेट्री होता है वो है हमारा मेजर एक्सिस कहलाता है और वो है हमारा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब है x प्राइम इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने कैपिटल X ऐसे ही लिख दिया है, एक्चुअली में ये x प्राइम इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। अब ट्रांसलेटेड रोटेटेड सिस्टम में तो इसकी इक्वेशन, मेजर एक्सिस की इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट करनी है वो ये है, लेकिन आप इसे कन्वर्ट कर लें, वो जो इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस थी उनकी मदद से आप इन्हें कन्वर्ट कर लें एक्स वाई सिस्टम के अंदर। देखें कि मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या आती है। हाँ, इफ़ यू रिमेंबर तो एक्स प्राइम मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स प्राइम की वैल्यू निकाली थी x + 3y ओवर √x10। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बनता है आपके पास x + 3y इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास मेजर एक्सिस की इक्वेशन एक्स वाई सिस्टम में ये आती है, जबकि प्राइम सिस्टम में ये सिंपल आती है। ठीक है, तो ये आपके पास मेजर एक्सिस की इक्वेशन है। अब आपने चूंकि स्केचिंग के दौरान आपको मेजर एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है और माइनर एक्सिस की इक्वेशन की भी ज़रूरत होती है जी। तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी? अब चूंकि हमारे इसमें माइनर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल्स टू 0 होती है और यहाँ पे y का मतलब y प्राइम है। तो ये सिंपल इक्वेशन जो है ये आपके पास प्राइम सिस्टम में, जबकि y प्राइम की अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से वैल्यू पुट करें तो वो -3x + y ओवर √10 था आपके पास y प्राइम। इसको इक्वल्स टू 0 पुट करें तो 3x - y इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बनती है, या y इज इक्वल्स टू 3x, ये इक्वेशन आपके पास बनती है। ठीक है जी, माइनर एक्सिस की इक्वेशन भी आ गई, मेजर एक्सिस की इक्वेशन भी आ गई, और दोनों सिस्टम्स में, ओरिजिनल में भी और रोटेटेड में भी। इसके बाद चलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स की तरफ, क्योंकि सेंटर ऑफ इलिप्स भी हमने फाइंड करना होता है। सेंटर क्या होता है? सेंटर पे नॉर्मली जो स्टैंडर्ड इलिप्स है, जैसे कि मैंने आपके सामने बनाया, इसका सेंटर तो ओरिजिन पे है, तो इसमें हम अपने सेंटर को यानी कि x को भी, एब्सिसा को भी और ऑर्डिनेट को भी 0 मानते हैं, यानी कि x प्राइम y प्राइम सिस्टम में जो कि हमारी इक्वेशन है इनको 0 रखते हैं। तो x प्राइम की तो वैल्यू आपने खुद यहाँ पे लिखी हुई है, x + 3y इज इक्वल्स टू ओवर √10 इज इक्वल्स टू 0 एंड -3x + y ओवर √10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकलता है x + 3y इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से -3x + y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से सेंटर की इक्वेशन, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकल सकते हैं इन्हें म्यूचुअली आपस में सॉल्व करके। अगर इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x + 9y इज इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में आप ऐड अप कर लें, -3x + y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 10y इज इक्वल्स टू 0, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि y का आंसर भी 0 है और फिर करेस्पॉन्डिंगली ऑब्वियसली बात है कि x भी 0 होगा। तो आपके प्राइम सिस्टम में भी जो सेंटर निकल रहा है वो 0 0 निकल रहा है, 0 प्राइम कह लें, और जो ओरिजिनल सिस्टम में निकल रहा है वो भी 0 0 आपके पास सेंटर निकल रहा है। तो दोनों सिस्टम में सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ही है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास वर्टिसेस की बात आती है, क्योंकि मेजर एक्सिस पे जहां आपका एलिप्स मेजर एक्सिस को टच करता है तो वो वर्टिसेस कहलाते हैं। जैसे कि इस वक्त मेजर एक्सिस आपकी ये लाइन है, ठीक है जी, ये लाइन मेजर एक्सिस है और इसके ऊपर ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ आपका एलिप्स जो है वो मेजर एक्सिस को टच करता हुआ जाता है, उसको आप वर्टिसेस कहते हैं। और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमेशा, अब चूंकि वर्टेक्स 2 हैं हमारे पास और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि वर्टिसेस वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका x 0 होगा और ±a होगा, यानी कि उसकी जो लेंथ है उसके सेंटर से वो ±a है, जो कि y के डिनोमिनेटर में इक्वेशन में थी। अब a हमने क्या मानी हुई है? a हमने माना हुआ है जी √11 को ±√11। तो ये हमारे पास ही
प्राइम सिस्टम में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ये बनते हैं, जबकि आपको पता है कि हमने प्राइम सिस्टम से ओरिजिनल सिस्टम में जाना होता है। ये देखिए जी, x प्राइम आपके पास 0 है, y प्राइम आपके पास √11 है, जबकि x प्राइम की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है। आप यहाँ पे इंसर्ट करें x + 3y ओवर √10 इज इक्वल्स टू 0 एंड y प्राइम इज इक्वल्स टू -3x + 5 ओवर √10 इज इक्वल्स टू √11। यहाँ से x + 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड -3x + y इज इक्वल्स टू 10 इंटू √10 है और √11 है, ये 110 आपके पास √ में बनता है। इन दोनों इक्वेशंस को अब आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x + 3y इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास बनेगा 3x + 3y इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है -3x + y इज इक्वल्स टू √110। इनको ऐडअप कर लेंगे, x ख़त्म हो जाएगा आपके पास, और 4y इज इक्वल्स टू √110। अच्छा जी, तो इसमें जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे 9 आ जाता है, और इसी तरह यहाँ पे 9 आता है, तो 9 + 1 10 हो जाता है, और यहाँ पे 10। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं 10 × 11 √ और ओवर 10, तो ये आपके पास बनता है 11/10 √ के साथ y का आंसर ये निकलता है। अब y के इस आंसर को अगर आप इसी इक्वेशन में पुट करते तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा, x + 3 टाइम्स √11/10 इज इक्वल्स टू 0 -3 टाइम्स √11/10। ये आपके पास ये x का आंसर है, और ये आपके पास y का आंसर है। ये है जी वर्टिसेस। अब ये एक वर्टेक्स आपने निकाला है, एक्चुअली में ये 2 वर्टिसेस हैं। एक आपने 0a के ऊपर काम किया है, और दूसरा वर्टेक्स है 0-a, इसके ऊपर आपको काम करना है। तो बिल्कुल इसी तरह से जहाँ पे आपने ये प्लस √11 रखा है, वहाँ आप -√11 रख लेंगे। तो मैंने दोनों वर्टिसेस में आपके सामने लिख के दिखाती हूँ जी। तो पहला वर्टेक्स आपने निकाला है -3 √11/10, √11/10, और इसी के करिस्पॉन्डिंगली ये पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स निकालेंगे जी प्लस √11/10, -√11/10। ये जी आपके पास 2 वर्टिसेस आ गए। अब इन सबको मिला के हम स्केचिंग की तरफ जाए जी। तो इस समरी मैंने आपके सामने लिख ली है मेजर एक्सिस की इक्वेशन। अच्छा, मैंने ये फिर प्राइम सिस्टम में लिखी है, क्योंकि हमने स्केचिंग प्राइम सिस्टम में करनी है के हवाले से। तो आंसर की अगर आप आंसर अपना टैली करना चाहते हैं, तो आंसर हमेशा आपको ओरिजिनल सिस्टम में दिया जाता है। प्राइम सिस्टम तो आपका खुद की आप इंसर्शन करते हैं और ये सब कुछ करते हैं स्केचिंग आसान बनाने के लिए। तो स्केचिंग आसान बनाने के लिए इसलिए मैंने सिर्फ प्राइम सिस्टम में सारी मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की इक्वेशन, सेंटर, और फिर ये हमारे पास 2 वर्टिसेस हैं जो कि मैंने प्राइम सिस्टम में लिखे हैं जी। तो ये आपके सामने मैंने सिस्टम लिखा है, ये एक्स सिस्टम, XY सिस्टम है, और ये प्राइम सिस्टम है जो कि रोटेटेड है x प्राइम और y प्राइम। जिस एंगल से ये रोटेशन हो रही है वो एंगल आपको पता है कि एंगल क्या है, वो था आपके पास tan थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 जी। ये आपके पास एंगल था। अच्छा जी, तो आपने ये देखा, ये मैंने एंगल बनाया, और अब आपने इस रोटेटेड जो आपका सिस्टम है इसके अंदर जाके सेंटर देखिए जी। सेंटर तो इसका और हमेशा रोटेटेड सिस्टम का और ओरिजिनल सिस्टम का सेंटर तो वही रहता है, फिक्स रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ना अगर इस तरह कर दूं तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये देखिए जी, ये हमारा सेंटर है। ठीक है जी, ये सेंटर है, ये आपका -x प्राइम सिस्टम है, और चूंकि ये y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, ये सिमेट्री अबाउट हमारा जो है एलिप्स सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हमने सेंटर स्केच कर लिया, सेंटर के बाद हमने मेजर एक्सिस देखा। मेजर एक्सिस क्या है आपके पास, मेजर एक्सिस तो x प्राइम इज इक्वल्स टू 0, ये आपका मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस। ठीक है जी,
उसके बाद माइनर एक्सिस किसे कह रहे हैं, वो वाई प्राइम इज इक्वल टू ये जी है हमारा एक्स प्राइम, माइनर एक्सिस है, ये तो ऑब्वियसली नज़र आ रहा है माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस के बाद सेंटर भी हो गया हमारा, वर्टिसेस रह गया। अब वर्टेक्स क्या है, एक्स 0 है और वाई प्लस माइनस √11 है। तो √11 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 3 पॉइंट समथिंग बनता है। अब वाई एक्सिस पे अगर आप इतना मानते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, अच्छा जी ये 2 है और ये 3 है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आपके पास बनता है। अच्छा जी, तो इसमें आप ये देखें कि आपके पास ये जी माइनर मेजर और ये 3 पॉइंट समथिंग था, तो अगर ये 4 है तो 3 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आता है। ठीक है जी, एक वर्टेक्स ये बनता है और इसी तरह से ओरिजिन के एक डाउनवर्ड्स बनेगा 1 2 3 4, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग, ये मैंने क्रॉस लगा दिया। तो अब इनको ज्वाइन कर लें। अब मुझसे स्केच एग्जैक्ट तो नहीं हो रहा, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली ऐसे, ये जो रफ है इसको मैं रिमूव कर दूं, तो मैं दोबारा से करती हूँ। ये देखिए जी, ये कोशिश कर रही हूँ कि सही गोल शेप आ जाए, जो कि नहीं आ रही है। ये देखिए जी, ये आपके पास एक पैराबोला बन गया, सॉरी एलिप्स बन गया, जिसका सेंटर ये है आपके पास, और ये उसका वर्टेक्स है जिसे कैपिटल ए कहते हैं, और मेजर एक्सिस पे ये प्राइम है, और कोवर्टिसेस तो हमने फाइंड नहीं की, उनकी ज़रूरत भी नहीं है आपको, और ये सेंटर है, और मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, दैट्स ऑल। अब यहाँ से ये जो शेप आई है इसको थोड़ा सा आप, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट स्केच नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा टेरा मटेरा से हो गया, तो आप इसे ज़रा सही करके स्केच कर लीजिएगा। लेकिन एक आइडिया मिलना था आपको कि किस तरह से आपकी स्केचिंग होगी। तो होप सो कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपने जो आपकी गिवन इक्वेशन थी वो किस कोनिक सेक्शन की है, पैराबोला या एलिप्स। तो ये एलिप्स था, और एलिप्स किस फॉर्म का है, किस शेप का है, किस डायरेक्शन में है, रोटेटेड सिस्टम में या ओरिजिनल सिस्टम में है। तो ये आपने देख लिया और किस तरह से स्केच करना है, और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि स्केचिंग में आपके यूज़ होते हैं। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंटर और सिर्फ वर्टेक्स, ये 4 सिर्फ आपके पास चीज़ें इन्फॉर्मेशन हो तो आप एलिप्स को स्केच कर सकते हैं।